हाँ जी, बिल्कुल संसद तक जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो संसद तक जाएंगे। अगर सरकार गूंगी बहरी है, अगर परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जो भी कदम उठाएगी भीम आर्मी, हम बिल्कुल तैयार हैं। जो जब तक सत्ताधारी लोग इस पे स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, और अगर सत्ताधारी लोग स्ट्रिक्शन नहीं लेंगे तो भीम आर्मी के लोग मजबूत हैं और भीम आर्मी का जूता बहुत मजबूत है। तलाक में तो कुछ भी नहीं होता, अभी तो इनका पूरा घर उजड़ गया है। ये वो पीड़ित परिवार है, दलित परिवार है, और जो जो मुलजिम है उनको फास्ट कोर्ट में तुरंत जल्दी 1 2 3 महीने के अंदर ही फांसी की सजा हो। नमस्कार, मैं शिखा। अभी मैं शाहबाद डेरी में हूँ। जी हाँ, वही जगह जहाँ पे साक्षी की हत्या की गई थी। आज मैं अभी साक्षी के घर के पास मौजूद हूँ। जब मैं पिछली बार आई थी तो साक्षी का घर बंद था क्योंकि इसके माता पिता यहाँ नहीं थे, हरिद्वार गए हुए थे अस्थि विसर्जन के लिए। आज उसके पिता भी आए हुए हैं और हम उन सभी लोगों से बात करेंगे। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे भीम आर्मी के लोग हैं और अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ होगा इसमें आगे, ये जो है क्या मोड़ लेगा, जबकि सबको मालूम है कि आरोपी के खिलाफ सारे सबूत, सारे गवाह हैं। लेकिन हम चलेंगे, सबसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि कब तक कार्रवाई चलेगी, कब तक सजा मिलेगा। ऐसा जो है ना, मैंने हमेशा देखा है, मैंने हाथरस में भी देखा था कि जब हमारे लोगों के, जब हमारा केस मजबूत होता है, जब हमारा आदमी पीड़ित होता है तो उसे किसी न किसी तरीके का एंगल देके जो है उसको मोड़ा जाता है। मैंने अभी कंझावला का केस हुआ था, उस केस में भी मैंने देखा था कि किसी न किसी तरह से जो है उसके चरित्र पे जो है उंगली उठाई गई, उसके जो है उसको उसका सम्मान को जो है मीडिया के भरी मीडिया पे, और वो भी ये शर्म की बात है कि महिला पत्रकार रहती हैं और वो ही जो है उसके अंदर लिप्त रहती हैं। ये कहीं ना कहीं ये ऐसा मैं देखता हूँ कि शेड्यूल कास्ट की जब बहन बेटियों के साथ इस तरीके की बात होती है तो लोगों को बचाने के लिए जो है उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। जब ये शेड्यूल कास्ट की महिला होती है और माइनॉरिटी का व्यक्ति होता है तो इसको लव जिहाद का एंगल दिया जाता है, और जब शेड्यूल कास्ट की महिला होती है, जनरल जाति का व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ जो है उसी ही जिसके खिलाफ का जो पीड़ित है उसको ही गलत ठहराया जाता है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिमांशु वाल्मीकि है। मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं। एक शब्द बहुत मायने रखेंगे क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर वो जर्नल होता है तो उसे अलग रुख दिया जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जमीन के सारे केस देखता हूँ आज तक के। मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे देश की ऐसी घटनाएं देखता हूँ कि जहाँ आज भी ये सच्चाई है कि हमारा आदमी शहीद होता है तो उसको जो शमशान में जलाने तक नहीं दिया जाता है, जिसमें कि शहीद वो भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, मगर सच्चाई ये है कि उसको जलाने तक नहीं दिया जाता, उसको कंधा तक देने वाला नहीं होता है कोई। सच्चाई ये भी है इस देश के अंदर आज भी जब कभी उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है तो हमारी बहन बेटियों को ही जो है उनका चरित्र को हनन किया जाता है। उनको साक्षात जो है पूरे देश के अंदर जो एक तो पहले ही उनके साथ गलत हुआ होता है, दूसरा उनके साथ उनकी हत्या हो जाती है, उसके बावजूद तीसरे तौर पे उनका व उनके परिवार के लोगों को नीचा दिखाया जाता है। लव जिहाद का एंगल, क्योंकि आप साक्षी गौतम हैं, हम सभी लोग नाम बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हिंदू साक्षी बेटी कहकर संबोधित किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है, हिंदू और सनातनी के नाम पर इस देश के अंदर खेल हो रहा है। मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, इस देश को जो है बरगलाया जा रहा है, परिवार के लोग सभी नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश की ऐसी घटनाएं हैं, मैं तो किस घटना का आपको वो दूं कि अभी पहलवान बेटियां बैठी हैं तो उनको जाट का एंगल दिया जा रहा है। क्या वो सनातनी नहीं है? मैं तो देखता हूँ उनका, वो तो बजरंगबली के मंदिर पे भी जो है मत्था टेकने गए थे, मगर हमने देखा कि सामने वाला जो है उच्च वर्गीय है तो उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई हो रही। अगर वो निम्न वर्ग का होता तो अब तक उसको उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता। अब तक तो कोई हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए एमपी मिनिस्टर होता तो उसको जो है पेल दिया जाता। सच्चाई ये है कि इस देश के अंदर सनातन के नाम पे जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, और अपना राजनीतिक स्वार्थ, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी समय जब था तो जब दुनिया भर के लोग आ रहे थे, आज जो है घटना को 8-10 दिन से ज़्यादा होने को हो रहे हैं, मगर अब देख रहा हूँ कि अब पूरा मैदान खाली है, कोई नहीं आ रहा। मगर हमने देखा केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक ने ट्वीट किया। इन्होंने बताया, केजरीवाल साहब ने ट्वीट भी किया और 10 लाख रुपए देने की बात करी, मगर अभी तक तो इन्होंने जो है उस चेक की या उस चेक की फ़ोटो तक नहीं देखी है।
अभी मुआवजा तक देने की बात झूठ है सब। ऐसी कमीशन भी लेना था, वो झूठ है नहीं सब। दिया। जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख रुपए देने का बात करते हैं और देने पे 17.5-16 लाख रुपए देते हैं, जिस तरह योगी जी नौकरी देने की बात करते हैं, जिस तरह से मकान देने की बात करते हैं, अभी तक नहीं दिया गया है। इसी तरह से केजरीवाल साहब भी यहाँ पे जो है वही उसी राह पे चल रहे हैं। अभी परिवार को बोला तो गया है, हाँ, ये मगर बड़ा सवाल है। देखिए, मैं कैमरा परिवार पर को 10 लाख कहना- रुपए बोला तो हाँ। गया, मगर अभी तक तो दिया नहीं गया सिर्फ है। अरविंद समझिए, केजरीवाल ने इस नहीं, तमाम लोगों ने कहा, जितने हाँ। लोग ट्वीट करते जा रहे थे, बता रहे थे कि हमारी तरफ से समर्थन इस प्रकार से है, 10,000 का, 15,000 का, 50 ये का, मैं 1 लाख मैं का। तो मुझे बहन बेटी सबकी एक होती है, समझे। मैं मानता हूँ सबकी बहन बेटियाँ होती हैं, मगर जब मैंने निर्भया वाला केस देखा था तो उसमें 1 करोड़ रुपए मैंने जो है देखा था कि 1 करोड़ रुपए उसके अंदर आर्थिक सहयोग दिया गया था। जब देश के दिल्ली के अंदर अभी कंजावला वाला हुआ तो उसमें भी 10 लाख रुपए दिया गया, उसमें भी 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया। जब अभी जो 8 साल की बच्ची थी दिल्ली कैंट के अंदर जो है जिसको जला दिया गया था, उसमें भी 10 लाख रुपए दिया गया। क्या वादा क्या तो आपसे जाति भी के किया आधार गया पे है। जाति के आधार पे इस देश के अंदर जो है मुआवजा मिलेगा, जाति के आधार पे न्याय मिलता है, ये सच्चाई है। मैं देखता हूँ इस देश के अंदर जाति के आधार पे प्रोपगंडा रचाए जाते हैं, जाति के आधार पे तमाम सारी चीज़ें की जाती हैं, मगर जाति के आधार पे जो है जाति के आधार पे और लोगों की तरह केजरीवाल सरकार भी जो है वही कर रही है जिस आधार पे वो लोग चल रहे हैं। तो ये शर्म की बात है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? सब भीम आर्मी से हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इनके लिए? हमारा आपके न्यूज के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है सरकार से, इस परिवार को थोड़ा मुआवजा दिया जाए अधिक से अधिक। नहीं, 10 लाख रुपए देने की बात कही गई। नहीं, 10 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। अभी तो इनका पूरा घर उजड़ गया है। ये वो पीड़ित परिवार है, दलित परिवार है, और जो मुलजिम है उनको फास्ट कोर्ट में तुरंत जल्दी 1-2-3 महीने के अंदर ही फांसी की सज़ा हो, इससे हमें सुकून मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव भी होने वाला है तो शायद इसके लिए लेट करेंगे, इसको खींचेंगे ज़्यादा लंबा। क्या लग रहा है इसको? लोग तमाम तरीके के सवाल तो उठाते हैं। चुनाव का ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है हमारी बहन का हत्या हुई है और किसी ने भी बहन की हत्या की है। नहीं, जैसे हम कि उनके बिल्किस इंसाफ बानो के का और जो हाथरस में कांड हुआ और कंजावाला का कांड हुआ, अभी तमाम ये लोग तो- जो हैं बिल्किस बानो के भी बरी हो गए थे, जो लोग थे ये तो होते रहेंगे। ये तो कांड ऐसे ऐसे होते रहेंगे जब तक सत्ताधारी लोग इस पे स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर सत्ताधारी लोग स्ट्रिक्शन नहीं लेंगे तो भीम आर्मी के लोग मजबूत हैं और भीम आर्मी का जूता बहुत मजबूत है। और हम संघर्ष करेंगे बहन बेटियों के लिए, अपनी बहन के लिए संघर्ष करेंगे और संसद तक उतरना होगा तो हम संसद तक भी उतरेंगे। संसद तक जाएंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, संसद तक जाएंगे। सुनवाई नहीं होगी तो संसद तक जाएंगे। अगर सरकार गूंगी बहरी है, अगर परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जो भी कदम उठाएगी भीम आर्मी, हम बिल्कुल तैयार हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस मामले को, लेकिन अभी तक कुछ लग नहीं रहा है। वही चाकू ढूंढा जा रहा है। अगर टीवी पे देखेंगे आप, टीवी चैनलों पे तो चाकू मिल गया, उसकी आंतें बाहर आ गई, इस तरीके से खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैडम, ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ढूंढ रहे हैं इस हत्याकांड में भी। इन्हें कोई मतलब नहीं किसी गरीब का घर उजड़ा है या किसी को न्याय मिलना चाहिए, इन्हें अपना रोटी सेक रहे हैं। ये सरकार ऐसी चल रही है। अब यह दिल्ली में देख लो, राजधानी है ये, एलजी केजरीवाल से अलग लड़ रहा है। तो न्याय हमारे तो मांगी है, न्याय दिया जाए, गरीब परिवार है। तो देखा यहाँ पे तमाम लोग जो हैं भीम आर्मी के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने कहा जो ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं एक बेटी पे, वो बंद करे। आपको हमने दिखाया कि हमने अभी जो पीड़ित के पिता थे उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुआवजे की बात की जा रही है, अभी तक 1 रुपये भी उनके पास नहीं आए हैं। हालांकि आर्थिक रूप से इन्हें, जैसे कि उन्होंने कहा था, निर्भया को मिला 1-1 करोड़ रुपए मिला और 10 लाख रुपए तो ये जो कांजावाला कांड हुआ था उसमें भी मिला, लेकिन अभी तक जो बोला गया केजरीवाल के द्वारा अभी तक इनके पास नहीं आया है। अभी तमाम लोग हैं, आज़ाद जी आने वाले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, हम उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।